ये हमारा परम सौभाग्य है कि सरस्वती साधन तत्पर अशेष से मुषि संपन्न परम पूज्य गुरुदेव की अमृतमयी सुधा रूपी पुस्तकों का स्वाध्याय हमें निरंतर प्राप्त हो रहा है। हमारी जैसी नई युवा पीढ़ी को सदचिंतन, सद्ज्ञान, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा इसी स्वाध्याय से निरंतर प्राप्त हो रही है। सतपथ ब्राह्मण में कहा है, स्वाध्यायो अध्येतव्यः, अर्थात मनुष्य को स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। इसी स्वाध्याय से हम युवा पीढ़ी को उच्च शिखर पर आरूढ़ होने से कोई नहीं रोक सकता है। हम सभी भैया अनिलेश जी के कृतज्ञ हैं, जिनके द्वारा ये सुधा रूपी स्वाध्याय हमें प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद। गुरुदेवा जाकर के मुझको अपना लेना। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा देवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं चेतन, मेरी माताजी श्रीमती राधा देवी, मेरे पिताजी श्री दिनेश चंद्र लाल और मेरे भाई दीपक कुमार, हम लोग बेंगलोर से हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों को जो भी दैनिक स्वाध्याय कार्यक्रम के द्वारा अनुभव प्राप्त हुआ है उसको हम लोग शेयर करना चाहेंगे। गुरु है तो सब कुछ है, गुरु के बिना जीवन अधूरा है, इसलिए गुरु की छाया में सभी को आना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। अनिलेश जी के द्वारा स्वाध्याय कार्यक्रम में जो भी श्रवण हम लोग को कराया जाता है बहुत ही अच्छा लगता है, दिल को शांति मिलती है और उनके बोलने की जो कला है बहुत ही अच्छी है, जिससे हम लोग प्रभावित होते हैं। हम सब बहुत सारे प्रश्न करते हैं और अनिलेश भैया बहुत ही अच्छे से उन प्रश्नों का जवाब देते हैं और ज्ञानवर्धक बातें हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है और हमें बड़ा ही अच्छा आनंद महसूस होता है। नमस्कार। जय गुरुदेव। मैं सुनील कुमार, महाराष्ट्र से। अनिलेश भैया के पहल से और उन्हीं के नेतृत्व में जो अखंड स्वाध्याय का क्रम चल रहा है उसमें न केवल नए परिजन बल्कि जो पुराने परिजन हैं उनके मन में भी एक नया उत्साह का संचार हो रहा है, साथ ही नई ऊर्जा और नई प्रेरणा मिल रही है। साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जीवन प्रबंधन, व्यक्तित्व परिष्कार, व्यक्तित्व निर्माण, साधना के संदर्भ में जो भी प्रश्न है उसका समाधान अनिलेश भैया जिस व्यावहारिक पक्ष, सैद्धांतिक पक्ष, उसको आध्यात्मिक पक्ष को सामने रख करके समाधान करते हैं, तो अनेकों समस्याओं का समाधान, अनेक प्रश्नों का जवाब मिल रहा है। उनकी बताने की जो शैली बहुत सरल, सौम्य पर सार गर्भित है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमें तो बड़ा आनंद आ रहा है। जय गुरुदेव। प्रणाम आप सबको, मेरा हृदय से नमन। मैं सुंदरम कुमार झा, मिथिलांचल, बिहार से। आज आप सबके समक्ष मैं स्वाध्याय के अपने अनुभवों और अपनी मार्मिक संस्मरणों को साझा करने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। स्वाध्याय के विषय में जो मेरी अवधारणा बनी है या इसके माध्यम से जो मुझे लाभ मिला है उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि साक्षात दैवीय योजना के अंतर्गत हम लोग को इस स्वाध्याय में स्वयं साक्षात ईश्वर स्वरूप हमारे भैया गुरुदेव के विचारों से हम लोग को अवगत कराते हैं। उन विचारों के माध्यम से हमारी जीवन के दैनिक समस्याओं का समाधान करते हैं और हमारी विवेक बुद्धि को अक्षुण्ण बनाए रखने में हमें मदद करते हैं। एक बात मैं विशेष तौर पर जोर करके कहना चाहूँगा जो मुझे इस स्वाध्याय के माध्यम से अनुभव हुआ है कि जिस परिवार में ऐसे आत्मीय, ऋषि तुल्य, देव तुल्य परिजन होंगे उस परिवार का जो भविष्य है वो काफ़ी स्वर्णिम है। उस परिवार के जो बच्चों का भविष्य है वो काफ़ी स्वर्णिम भविष्य है। और एक विशेष प्रेरणा जो मुझे इस स्वाध्याय से मिली है कि मैं पर्वत से भी ऊंचे, हिमालय से भी ऊंचे, सागरों से भी गहरे स्वयं महाकाल स्वरूप हमारे गुरुदेव के व्यक्तित्व के विषय में जानूं, उनके विचारों को हृदयंगम कर अपने अंदर धारण करूं व पूरे समाज में उसको पहुंचाने में अपनी भूमिका अदा करूं, अपना जीवन समर्पित करूं। यह विशेष प्रेरणा मुझे स्वाध्याय सत्र से मिली। धन्यवाद। Namaste to everyone. My name is Himan Gailan and today I will be sharing my experience after joining Swadhyay. After joining Swadhyay, I was able to understand more about Guruji's life,
and Guruji's thoughts and was able to implement them into my personality. After doing Swadhyay, I was also able to clear all my doubts related to spirituality. I was able to understand the basic reason why so many spiritual tasks and celebrations are performed. After doing Swadhyay, I also understood the actual task of Guruji and how I can contribute in that. As we all know, Guruji have written on many scientific topics and books and paragraphs, hence increasing both spiritual and scientific knowledge of mine. Reading good books results in the activation and maintenance of the brain, hence keeping us mentally fit forever. After joining Swadhyay, I was able to know more about Gayatri Sadhana and started doing jap, which resulted in the concentration level increasing in me. It's mentioned by Guruji that his greatest task is to spread his thoughts, and the greatest Swadhyay is the person who impacts the thoughts of Guruji into him. Hence, I would like to thank Anilesh Mamaji that he is giving us a chance to do Guruji's task as well as improve our personality by creating a platform where we all are doing Swadhyay together. Namaste to everyone. Jai Guru. गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न मिलता, गुरुदेव तेरा। सभी को मेरा प्रणाम। मैं अखिलेश कुमार वाराणसी से। मैं नियमित रूप से दैनिक स्वाध्याय में जुड़ रहा हूँ। दैनिक स्वाध्याय लगभग 1 साल पूरा होने वाला है और मैं प्रयास भी कर रहा हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें और गुरुदेव के विचार अपने जीवन में उतारें और अपना जीवन सफल बनाएं। मैं अनिलेश भैया से लगभग कई वर्षों से जुड़ा हूँ और जब ये दैनिक स्वाध्याय प्रारंभ किया गया तो अनिलेश भैया से बातचीत होती थी हमेशा और लगभग हम सभी लोग इसको ज़रूर आगे बढ़ाएंगे और प्रयास किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाध्याय इज द ज्ञान की गंगा। श्री नीलेश तिवारी इज आवर भगीरथ। वी आर पिपासु inhabitants love Ganga's river who never satisfy what we get. The more we get, the more we thirsty. Pray to God, we always be thirsty. पायो जी मैंने राम रतन धन पाय, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। जय गुरुदेव। हम 2002 से गायत्री परिवार में जुड़ा, तब से नित्य गायत्री परिवार का कार्य करता रहा। मिशन के कार्यों में रुचि लेकर के तन मनोधन तीनों शक्तियों का प्रयोग करता रहा। इस तरह से मिशन का काम करता रहा। अन्य भी जो भी ये कि मिशन संबंधी कार्य उसमें मन लगा करके कार्य करता रहा। लेकिन स्वाध्याय में कभी कभी हो पाता था। जब से अनिलेश तिवारी जी ऑनलाइन के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें जुड़ा, तब से नियमित एक दिनचर्या हो गई कि 7:30 बजे यज्ञ में शामिल हो जाना, अखंड ज्योति का स्वाध्याय करना, शाम को गुरु जी के किसी भी पुस्तक का स्वाध्याय करना। इसमें जो सामूहिक रूप से एक स्वाध्याय कराया जाता है उससे जीवन की एक दिशा एक शैली ही बदल गई। और हम तो इसमें अनिलेश तिवारी जी को धन्यवाद देता हूँ कि इनके वाणी में उतना ओजस्व है और इतना समझाने का तरीका उनका अच्छा है कि अक्षरशः हम लोगों को समझ में आ जाता है। और इस कारण एक तरह से जीवन में एक नशा हो गई है, ऐसी सत प्रकृति की नशा कि अब इसके बिना हम लोग रह नहीं सकते।
इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारा उम्र अभी 67 चल रहा है। अभी तक जो हमने पढ़ाई किया है और जो सीखा है, लेकिन जो दैनिक स्वाध्याय से जो आज हमें मिल रहा है वह आज तक नहीं मिला। यह कल्पना भी नहीं की थी और कभी मिला भी नहीं था। यह अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है, अद्भुत है, अद्भुत है। इसलिए दैनिक स्वाध्याय सबको करना चाहिए और हमेशा चलना चाहिए। इसलिए सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, नमस्कार। बस यही हमारा आपसे कहना था। बस जी, सबको प्रणाम। हम लोग दैनिक स्वाध्याय से जुड़ करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। पुस्तकें तो हमारे पास बहुत सारी थी, पर उसका स्वाध्याय नहीं हो पाता था। अखंड ज्योति तो सबको ही मंगाते थे, पर वो रखा हुआ रह जाता था। इन दिनों जो पुजवर की दीक्षा भूमि बनारस से दैनिक स्वाध्याय का कार्यक्रम चल रहा है, उसके चलते हमें पढ़ने समझने ही नहीं अपने जीवन में उतारने की भी प्रेरणा मिल रही है। पहले कहा जाता था, पहले ये हम लोग बच्चे थे तो सुनते थे कि बनारसी पान बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बनारसी पान का ट्रेस था। उसके बाद जब बड़े हुए तो बनारसी साड़ी का बड़ा ट्रेस आया था। अब इन दिनों गुरुदेव की दीक्षा भूमि बनारस से जो दैनिक स्वाध्याय कराया जा रहा है श्री अनिलेश तिवारी जी द्वारा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको समझने और जानना एक बात है, जानने को तो हम सब बहुत कुछ जानते हैं, पर अपने जीवन में जो उतार लेते हैं वही हमारा अपना ज्ञान कहा जाता है। तो इससे सभी को जुड़ने के लिए प्रयास करें। और 40 मिनट का समय ज़्यादा समय नहीं होता है। ये 40 मिनट का समय आप दे करके जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप अपने में समेट सकते हैं। जी प्रणाम। मैं सर्वेश पांडे, युवा प्रकोष्ठ वाराणसी। पूर्व में जीवन में इतनी उथल पुथल भाग दौड़ हुआ करती थी कि स्वाध्याय का क्रम नहीं बन पाता था। अवकाश मिलने पर सुबह शाम कभी कभार हुआ, नहीं हुआ। लेकिन जब से दैनिक स्वाध्याय ग्रुप प्रारंभ हुआ है, 1 वर्ष आज हो रहा है इसको, तब से एक क्रम बन गया है। समय होते ही प्रातः 7:30 बजे यज्ञ और शाम को 8 बजे हम सभी स्वाध्याय करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों का संकलन बहुत बढ़िया श्रेष्ठ साहित्यों से निकल कर आता है, जो कि जीवनोपयोगी बहुत है। बहुत ही आनंद आ रहा है, एक आत्मिक आनंद आ रहा है। साथियों, सभी को प्रणाम। स्वाध्याय से जुड़ना हमारे लिए परम सौभाग्य प्राप्त करने जैसा है। स्वाध्याय हमारे भीतर छुपी असीम संभावनाओं के प्रकटीकरण की एक विशेष प्रक्रिया है, जो अनिलेश भैया के मार्गदर्शन में निरंतर चलती चली जा रही है। पहले कभी ये क्रम टूट भी जाता था, पर निश्चित रूप से अब ये क्रम नहीं टूटता। प्रतिदिन अनिलेश भैया अपनी मीठी वाणी से हमें सर्वविचारों की शीतल जल से स्नान करवाते हैं, जिससे हमारे चिंतन से व्यवहार, गुण, स्वभाव में पिता, पवित्रता, कठोरता और परिपक्वता का समावेश अपनी तात्पर्य के हिसाब से होता चला जा रहा है। और निश्चित रूप से हम दिन भर चार्ज महसूस करते हैं। इसके कारण हमें निरंतर आत्मनिर्माण के माध्यम से परिवार और समाज निर्माण की प्रेरणा मिल रही है। पीड़ा और पतन निवारण के लिए हम समय की मांग के अनुरूप अपने को तैयार कर पा रहे हैं। सभी से निवेदन है कि आप भी इसका हिस्सा बने और समुचित लाभ लें। धन्यवाद।